Good morning students, how are you? Have you read tenses? इन दिनों अपन टेंसेस टॉपिक कर रहे हैं। अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। डिटेल में डिस्कशन we will discuss today about simple present tense। आज अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, स्लाइड शो से मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को। ओके, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन पढ़ चुके हैं कि कहाँ का यूज़ होता है। हैबिचुअल एक्शंस में, डेली रूटीन में, कस्टम्स में, रिचुअल्स में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन जगह अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। रेगुलर हैबिट्स और डेली रूटीन यूज द सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड और यूजुअल। जो अपनी रेगुलर हैबिट है, उठना, सोना, खाना, पीना, आना जाना, कि जो भी काम अपन डेली रूटीन में करते हैं, जो अपनी आदत है, वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। द एक्शन कैन बी अ हैबिट, वो एक्शन आपकी आदत भी हो सकती है, हॉबी, आपकी कोई हॉबी भी हो सकती है, डेली इवेंट और समथिंग दैट ऑफन हैपन। अक्सर वो काम बार बार रिपीट होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले सॉकर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। द स्कूल ओपन्स एवरी मॉर्निंग एट 7 AM। जो मोस्टली स्कूल है वो 7 बजे खुलती है। ही ऑलवेज फॉरगेट हर बैग, वो हमेशा अपना बैग भूल जाता है। एवरी 11 month द अर्थ सर्कल्स द सन। जो यूनिवर्सल ट्रूथ अपन ने पढ़ा था कि अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, facts of generalization. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before is true now। जो कुछ सच्चा होता है, यूनिवर्सल सच्चाई, वो इसमें सिंपल प्रेजेंट में आता है। एंड विल बी ट्रू इन द फ्यूचर, और जैसे फ्यूचर के प्लानिंग अपन करते हैं, आज कर रहे हैं, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalization about people or things. Cats like milk. Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. Next, uses scheduled events in the near future। जो फ्यूचर में कोई इवेंट्स होने वाले हों। स्पीकर occasionally use simple present tense to talk about scheduled events in the near future। जो फ्यूचर में कोई इवेंट्स होने वाले हो। दिस इज द मोस्ट कॉमनली डन when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well। आपका जो फ्यूचर में कोई इवेंट्स होने वाले हो, उसके प्लानिंग अपन अभी करते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। एक द बस लिव्स टुनाइट एट 6 PM। आज बस है, वो आज रात को 6 बजे छोड़ती है। व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, हम कब जब प्लान वो फ्लाइट में जाएंगे, तो हम कब उससे जाने वाले हैं। द पार्टी स्टार्ट एट 8 o'clock। पार्टी 8 o'clock पे स्टार्ट होती है। ठीक है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज विथ एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर,
एवरी डे। कहाँ का आप यूज़ करते हैं ये एडवर्ब? ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, यूजुअली, इसका मतलब भी अक्सर होता है, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, कभी, कभी कभी, रियरली, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं, एवरीडे मीन्स रोज। ओके, नाउ वी विल सी सेंटेंसेस। आई ऑलवेज कम टू स्कूल बाय कार। मैं हमेशा स्कूल कार से आता हूँ। आई डोंट कम हेयर वेरी ऑफन। मैं यहाँ पे अक्सर नहीं आता हूँ। ही यूजली ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। वो अक्सर 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। समटाइम्स आई गो टू पार्टी। मैं कभी कभी पार्टी में जाता हूँ। सी रेयरली कुक्स। वो कभी कभार खाना बनाती है, बहुत कम। सी इज नेवर लेट फॉर क्लास। वो कभी लेट नहीं होती क्लास के लिए। दे स्लीप अर्ली एवरी डे। वो हमेशा जल्दी सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कहाँ पे इसके रूल्स क्या हैं, ग्रामर रूल्स अपन देखेंगे। टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट वी ऐड एस टू द इंफिनिट of the verb in the third person singular he, she, it. I live, he, she, it. यदि he से it का अपन यूज कर रहे हैं तो एस का अपन यूज करते हैं। ठीक है, he, it, live. I sing, he, she, it sings. I sing, he sings. I sing, she sings. I sing, it sings. Okay, these are the grammar rules. And next, a consonant followed by y and y changes into e and we add s. For example, I study. ठीक है, जिसके लास्ट में लास्ट लेटर y होता है, जब अपन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो वो IES लग जाता है। लाइक ही स्टडीज या सी स्टडीज। आ वोवल फॉलोड बाय वाई, वी जस्ट एड एस। ठीक है, आई प्ले, लास्ट लेटर वाई, उसके जस्ट पहले क्या है, वोवल है। वोवल होता है तो वी विल अप्लाई ओनली एस। ठीक है, यहाँ पे y लास्ट लेटर है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस y को अपन स्किप करके IES लगा देते हैं। ठीक है, y के पहले वोवल हो तो वी विल अप्लाई ओनली एस, y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वी विल अप्लाई IES। नेक्स्ट रूल, to form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do in the present simple. This means we have to add es in the third person singular he, she, it. While the mean verb will be discussed, we will be used in the infinite. For example, I डू कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक है, लाइक जैसे डू यू लाइक, ओके, आई डोंट लाइक, इनके साथ यूज किया जाता है डू इंट्रोगेटिव में, और नेगेटिव में डू नॉट। डस, ही, सी, इट के साथ यूज किया जाता है डज। डज ही लाइक, क्या वह पसंद करती है। सी डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर स्ट्रक्चर देखेंगे। अपन मोस्टली 3 तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एड एस या ES टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर में किया जाता है, एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव डू डज का अपन पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले, नेक्स्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव sentences में we will apply interrogative mark at the end of the sentence. Next grammar structure we will say like affirmative, negative and interrogative. How to convert affirmative sentence into negative? I live, I don't live. Do I live? मैं, you live, you don't live. Do you live? He lives, he doesn't live. Does he live? She lives. She doesn't live. Does she live? It lives. अपन ने देखा कि जहाँ पे he से it है वहाँ पे यूज किया हुआ है नेगेटिव में does not और इंट्रोगेटिव में does। बाकी सब में अपन ने क्या यूज किया है do not and do। ओके, next and last grammar structure simple present WH questions with the auxiliary do and does। जो W से स्टार्ट होने वाले होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं उसमें अपन कैसे डू एंड डज का यूज किया जाता है वो अपन देखेंगे। वॉट मीन्स क्या, वॉट डू यू डू ऑन संडे मॉर्निंग, आप क्या करेंगे, क्या करते हैं संडे मॉर्निंग को। I have breakfast in a restaurant. Does she do on weekdays? She does exercise. Okay. सी के साथ अपन ने कहाँ से क्या यूज़ किया does, यू के साथ क्या यूज़ किया do। जहाँ पे W से स्टार्ट होता है सिर्फ आपको do does के पहले W, what, when, why है ना, whom, who ये यूज़ करना है। बाकी एज इट इज़ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। When do you go to school? आप स्कूल कब जाते हैं? We go to school on weekdays. फिर does he play? When does he play? Does he play तो सिंपल होगा, क्या वह खेलता है। और when means कब। When does he play? वह कब खेलता है। He plays also on Wednesday. वो Wednesday को खेलता है। अपन ने we have discussed about simple present tense in this class. You have to pay attention and in the next class we will discuss about present continuous tense. Okay beta, thank you.